चढ़ाएं। हे माता रानी रक्षा करना, हे महादेव रक्षा करना, मेरे घुने वैसे टूटे चांदनी और ना तो चांदनी डरती ना तोड़ते मेरे घुटने। कहाँ से ढूंढना मुझे पता। इसको कटघरे की चौराहे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने अपनी दिरानी को रोक लिया है। इसने फिर भी फतेहपुर से ये कटघरे की चौराहे तक ला चुकी है। ढोलक चिमटा लाई बधाई हो बधाई, मैं तो ढोलक चिमटा लाई, मैंने न्योता दिया इष्ट देव। होने वाले दूल्हे राजा जी अपने ससुराल से आ गए हैं। जीते रहो बाबू। ये देखो देवर भी आ गए हैं। घंटी बजा रहे, घंटी बजाओ। वेरी गुड। तो शंख हमारा यहाँ शुभ माना जाता है काम काज में। ये देखो मेरा भतीजा अपने ससुराल से कटकोटी लाया। हाँ हाँ बहुत है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और उठ के मैंने नहाया धोया। आज सिरा को लेके मैं नहीं गई हूँ, हस्बैंड जी गए हैं। और उसका रीज़न क्या है? त्यौहार। तो अभी बजे हैं 5 करेक्ट। नहा धो के वो खीर के लिए मैंने दूध भी चढ़ा दिया है और एक तरफ आलू उबालने को रख दिए हैं। तो मैंने कहा तब तक ब्लॉगिंग स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों करेक्ट 5 बजे हुए हैं। और हस्बैंड जी गए हैं यहाँ से 4:45 बजे सिरा को लेके। और फिर क्योंकि हस्बैंड जी को आज मेरे मायके भी जाना है, मायके मैं भी जाऊँगी, रुक के जाऊँगी। और या इनके साथ भी जा सकती हूँ और या फिर मैं रुक के भी जा सकती हूँ। ये जल्दी इसलिए जाएंगे, आज मेरे मायके वाले जा रहे हैं। जो मेरा भतीजा है जो होने वाले, जो उसके सास ससुर हैं, अभी अप्रैल में शादी हो जाएगी। 2025 के अप्रैल में शादी होगी उसकी। तो आज हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे पहली बार जैसे आज हरेला है, तो जो होने वाली हमारी बहू है तो उसका पहला हरेला पड़ रहा है, तो उसको हरेला देने जाएंगे आज। तो मतलब 6-7 जने जाते हैं तो हरेला देने के लिए। तो ये भी जाएंगे मेरे हस्बैंड जी। और जो मेरे पहाड़ के दद्दा हैं वो भी हैं। तो 2-3 मेरे देवर लोग भी हैं। तो ये लोग भी जाएंगे, जो होने वाली बहू है उसको हरेला देने के लिए। तो यहाँ उत्तराखंड देवभूमि की है। अब मुझे ना उत्तराखंड जो हमारा देवभूमि का आज हरेला होता है। तो आप लोगों को सभी मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली वाले हैं सभी को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी। तो दोस्तों इसमें रख दिया मैंने दूध मारने के लिए, खीर बनाने के लिए दूध उबल रहा है अभी तो। और इसमें आलू रख दिए हैं और ये खीर के लिए चावल रखे हैं भिगने के लिए। तो मैं पहले भिगा लेती हूँ चावल को, उसके बाद दूध में डालूँगी। तब तक दूध भी उबल जाता है और तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। दोस्तों ये मैंने खीर के लिए तैयार कर रखा है किशमिश, बादाम और काजू। और इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। तो बादाम, किशमिश और वो काजू को थोड़ा रुक के डालूँगी जब ये थोड़ा चावल पक जाएंगे तब, नहीं तो ये दूध फाड़ देगा अभी। मंदिर के लिए फूल, इसमें है केले, इसमें है आम। तो दोस्तों माता रानी, महादेव, इष्ट देव के दर्शन कीजिए। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। सभी माताओं को, सभी देवों को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये रखा है हरेला। नहीं हुआ इस बार ज़्यादा हरेला, हमारा हरेला बिगड़ गया हमारा। फिर भी थोड़ा बहुत मंदिर भगवानों को चढ़ाने के लिए, सर पर रखने के लिए हो ही गया है। और अभी हस्बैंड जी यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ मंदिर में रख के फिर ये हरेले को काटेंगे। नहीं छी, क्या खा रहे हो वहाँ पे आप? गंदी बहुत कर रहे, पिटाई कर दूँगी मैं तुम्हारी। ये घूम के आ गया है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ से सूर्य भगवान निकलते हैं सामने से, उस साइड को देखो बादल लगे हुए हैं। और सूर्य भगवान अभी निकले भी नहीं हैं
और वैसे भी उनके साइड को देखो बादल लगे हुए हैं, ये देखो। और बात की जाए तो मौसम की, ये देखिए हमारे उत्तराखंड जो हमारा पहाड़ी है ये, जहाँ हम घूमने जाते हैं, इधर को सब पूरा साफ है। देखिए ये देखो, हल्के हल्के हैं बादल, ये देखो। ये देखिए गुलाब खिल चुके हैं, लेकिन इन गुलाबों को जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े, उन कीड़ों ने ख़त्म कर दिए। देखो ये बहुत लगे हैं इसमें, कीड़ों ने ख़त्म कर दिए हैं। चिड़ियों के लिए पानी रखा है, शेरा पी रहा है, देखो उसको। अंदर पंखे में नहीं बैठ रहा है, और मैं छत में आई तो अपना भी आ गया। ये देखो बैठ गया। आज जब मैं जाऊंगी तो आ जाएगा नीचे को। तो दोस्तों चलते हैं नीचे को, और खिचड़ा क्या है मैं नीचे बना लेती हूँ, और थोड़ा मंदिर के लिए भोग लगाने के लिए आटा गूँथती हूँ। वैसे बेटी ने आटा गूँथ रखा था कल शाम का आटा नहीं चलता है। पहले तो हम लोगों को भी नहीं खाना चाहिए, हम लोग खा लेते हैं, बर्बाद करने से अच्छा ही है। लेकिन मंदिर में जब भोग लगेगा उसका ताज़ा आटा गूँथेगा तो गूँथती हूँ। अभी हस्बैंड जी नहाने गए हैं, क्योंकि सिरा को घुमा के लाए थे। अभी ऊपर आएंगे, हरिला काटेंगे वो, और तब तक मैं मंदिर के लिए भोग लगाने के लिए बनाती हूँ फटाफट। मैं आएगा, अपना भी आ गया। ये देखो, देखा, जहाँ को मैं जाऊँगी वहीं को आता है। चला। तो दोस्तों ये भून रही हूँ मैं सूजी, तो इसका थोड़ा प्रसाद मंदिर में भोग लगेगा और थोड़ा खाने के लिए हो जाएगा। इसको पहले खूब ब्राउन कर लेती हूँ। और ये मेरी खीर बन रही है, बन चुकी है आधी, थोड़ा और बन रही है। और ये मैंने आलू काट के रख दिए हैं, और ये आलू रखे हैं मैंने पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज से सावन लग गया है तो प्याज की पकौड़ी नहीं बन सकती है, तो इसलिए आलू की पकौड़ी बनेंगी। और ये है लाई हूँ मैं बेसन। तो सावन के महीने में, मतलब पहले तो कोई लोग तो ऐसे भी हैं जो पूरा महीना सावन के महीने लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और हम भी देखते हैं कहाँ तक बांट सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पाठ की पूजा करते हैं सावन के महीने में। और पिछले साल तो जो हस्बैंड जी की चाचा एक्सपायर हुए थे, इसलिए हम पाठ की पूजा नहीं कर पाए। तो अब देखेंगे फिर इस साल हमारा पाठ की पूजा बनती है, तो हस्बैंड जी कह रहे हैं कि वहाँ जागेश्वर करके आएंगे। हमने एक बार और वहाँ जागेश्वर किया था, तो ये कह रहे हैं कि इस साल भी जागेश्वर ही कर लेते हैं, क्योंकि घर में ऐसा ना बहुत खर्चे होते हैं दोस्तों, इतने खर्चे होते हैं ना कि मतलब फिर एक को नहीं, फिर पूरे परिवार को बुलाना पड़ता है, तो फिर खाने का उसका भी सिस्टम होता है। तो अभी हस्बैंड जी कह रहे हैं कि इस साल ऐसा करते हैं, जागेश्वरी करके आ जाते हैं। तो कब जाएंगे हस्बैंड जी पता नहीं है, और मैंने सोच रखा है कि जब तक पाठ की पूजा नहीं होगी तो हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। ये अभी मैंने सोचा है ऐसा, तो बना रही हूँ फटाफट पकवान। अब मैं सोच रही जितना जल्दी बन जाए, तो मैं ये सोच रही थी, अब देखो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, टाइम पे डिपेंड करता है। मैं जो छोटी नंद है मेरी फतेहपुर, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ त्यौहार दिखाएंगे अपनी बहन को, अच्छा ही है, थोड़ा हरेला भी दिखाएंगे। देखते हैं अगर टाइम लगता है, क्योंकि अब नीचे भी मायके भी जाना ज़रूरी है। वहाँ अगर वहाँ जाना नहीं होता, ये भद्दे के होने वाले ससुराल हरेला देने के लिए, तो वो करते हैं, लेकिन वहाँ भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनने भी 9 बजे का टाइमिंग दे रखी है। अब देखते हैं, फिर नहीं तो मैं ही चले जाऊँगी स्कूटी में, टाइम नहीं, अगर हस्बैंड जी को टाइम नहीं लगा तो। जितनी जल्दी पकवान बन जाएगा उतनी जल्दी चले जाएंगे। तो बनाते हैं फटाफट पकवान। तो ये देखिए, ये बन रहा है मेरा सूजी। हमारे पहाड़ी में तो हलवा कहते हैं इसको, और वैसे सूजी भी कहते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी में हलवा ही कहते हैं। ये देखिए, इसमें बादाम और किशमिश डाला है मैंने, और ये मैंने घी में भून रखा है। आप लोग किसी में भी भून सकते हो, तेल में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल इसको घी में भुना है। इसको ऐसे चलाते रहूँगी तो फिर ये चलाते चलाते टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरी सूजी हो गई, खीर हो गई तैयार, लटपट्टी। ये देखो, और मैंने पकौड़ी के लिए देखिए ऐसे आलू काटे हैं, एक गोल गोल करके, पतले पतले। ये देखिए,
अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। अब मैं इसमें डालूँगी, बेसन डाल दिया, मसाले। ये है लाल मिर्च, आप हरी भी काट सकते हो, और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये डाल दिया। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। तो अभी इसको मिक्स करती हूँ। थोड़ी देर बाद जब इसकी बारी आएगी पकौड़ी बनाने की तब इसको करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी पहले ये बना लेती हूँ। सूजी हो गई मेरी तैयार, ये देखिए चलाते चलाते ठंड हो गई है। दोस्तों ये बना लिए हैं मैंने सूखे आलू। ये देखिए, इसमें तड़के में लाल मिर्च का तड़का और जीरा और धनिया, साबुत धनिया थोड़ा हाथ से मिस के, और थोड़ी हींग, मसाले डाल के देखो सूखे आलू बना लिए मैंने। मैं एक बार चने बनाने की सोची थी, मैंने कहा चलो सूखे आलू बना लेती हूँ, पूरी के साथ अच्छे भी लगते हैं ये। और इसी कढ़ाई में मैंने बहुत काम कर लिए हैं। देखो इसी में मैंने सूजी बना ली, इसी में मैंने आलू भी बना लिया। अब इसी में पूरी भी बनाऊंगी और इसी में पकौड़ी बनाऊंगी, और हर बर्तन में खाली करते रह रही हूँ मैं। तो दोस्तों अब मेरा रह गया है पूरी बनाना और पकौड़ी बनाना, और एक रायता रह गया। रायता हस्बैंड जी कल रात खीरा लाना भूल गए थे, देखते हैं नीचे आके क्या करते हैं। ककड़ी लेके आते हैं, वो तो कह रही बूंदी का बना लो, और मुझे बूंदी का रायता अच्छा नहीं लगता है, मैं ककड़ी का ही अच्छा मानती हूँ। और उसमें भी राई होनी चाहिए, मैं बिना राई का रायता अच्छा नहीं मानती हूँ। तो राई तो मैं खरीद कर कल लेके आ गई थी, तो हस्बैंड जी कल खीरा लाना भूल गए थे, तो देखते हैं हस्बैंड जी लाते हैं नहीं लाते हैं। बाकी मैंने खीर भी बना ली है, सूजी भी बना लिया है, और सूखे आलू भी बन गए हैं, और अब पकौड़ी और पूरी रह गई, एक रायता रह गया है। देखते हैं हस्बैंड जी क्या करते हैं। और इसी कढ़ाई में मैंने बहुत सारे काम कर दिए हैं, एक ही कढ़ाई में। इसी कढ़ाई में मैंने सूजी बनाई तो सूजी खाली भी कर दी, और अब मैंने आलू बना लिए, आलू भी मैं किसी बर्तन पर खाली कर देती हूँ। फिर इसी को धो धा के फिर इसी में पकौड़ी, इसमें पूरी बना लूँगी। एक कढ़ाई मेरा पूरा काम चला दे रही है। तो दोस्तों आप बनाते रह रही हूँ, आप लोगों से मिलते रह रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे हस्बैंड जी अपने पितरों को हरेला चढ़ा रहे हैं, लड़की को हरेला पूज रहे हैं। धीरे जागरे लड्डू का धीरे साव का पाना सुबह बुद्धि आयुष्मान जीवन जावत की तावत करने का आयुष्मान आयुष्मान भव जीवन जावत की तावत करने का आयुष्मान। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड जी ने देखो यहाँ से पिठा लगा दिया लंबा। हमारा पहाड़ी कल्चर है कि नाक से पिठा लगता है, पहले ऐसे ही लगाते थे, अब धीरे 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 तो अब यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से ऊपर को। तो मेरे हस्बैंड जी ने जो पुराने समय ज़माने में लगाते थे वो लगा दिया देखो ऐसे। और मैंने भूमि को भी हरेला वो कर दिया। अरे मैंने अपने पति जी को पूजा ही नहीं, हत्ती हरेला बोलो। और ये देखो इसको दक्षिणा मिली है मम्मी पापा की तरफ से। पापा ने कितने दिए? 200। मम्मी ने 200। तेरे नुमाइश के लिए, मेले के लिए हो गया फिर ये, है ना? हो गया, बहुत है इतने। तो जब मंदिर में भोग लग जाता है, जब हम सब लोगों को हरेला चढ़ा देते हैं, तो मतलब मुख बिड़ाव भी कर लेते हैं जो भी हम बनाते हैं पकवान। तो उसके बाद हमारे यहाँ ये दरवाजे में लगता है हरेला। तो आज हमारे यहाँ इसमें लगाएंगे 5 जगह हरेले को। जैसे एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक इधर, और एक इधर लगाते हैं। तो 5 जगह लगाते हैं। और जब जौ सज्ञान आता है, ये जौ सज्ञान भी आता है, उस दिन क्या करते हैं हम, जौ बोते हैं तो उसको काटते हैं। तो उस दिन भी लगता है दरवाजे में, उस दिन 7 जगह लगता है, अब 5 जगह लगता है। तो लास्ट में लगाते हैं हमारे यहाँ हरेले को। तो वहाँ नहीं गई घर, त्योहार में घर नहीं गई क्यों है? अच्छा हाँ ये तो है। और हस्बैंड जी भी अभी नीचे आ गए हैं पूजा पाठ सब करके, हरेला ले गए, तो उन्होंने हमको हरेला पूछ दिया है। तो मेरा तेल गर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि सरसों का तेल है,
तो पहले मैं पकवान के लिए बनाती हूँ, बाकी पकवान सब बन चुका है मंदिर के लिए भोग लगाने के लिए। और एक पूरी रह गई है, थोड़ा तेल गर्म नहीं हो रहा है, तो मैंने पूरी डाल के देखी तो नहीं हो रहा है गर्म अभी। तो पहले मंदिर में, सबसे पहले मंदिर में भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी अपने खाने के लिए बनाना होगा फिर वो बनाएंगे। तो एक खाली पूरी रह गई मेरी बननी, वो हो गया। और हम ये जैसे सब्जी है, पकौड़ी है, तो ये चीज़ें मंदिर में भोग नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सूजी, खीर और पूरी, पुए इनके भोग लगते हैं मंदिर में, बस मिठाई भोग लगेगा। नमकीन वाला भोग हम मंदिर में नहीं लगाते हैं। तो खीर भी बन गई है, सूजी भी बन गई है, पूरी रह गई है, सब हो गया। और पुए मैंने बनाए नहीं आज, तो इतने का ही भोग लगा रहे हैं मंदिर में। दोस्तों ये तैयार हो गया है मंदिर का भोग, अब इसको ले जाएंगे हस्बैंड जी। तो जो अंदर के मंदिर और बाहर के हैं वहाँ भोग लगा के आएंगे। ऐसा हुआ है हमारा हरेला, हमारा कम हो लेकिन अच्छा हुआ ना। ये चौड़े पत्ते वाले और पीला, ये देखो हरेला जो होता है पीला, और जो ज्ञान होता है उसका होता है हरा। तो हरेला हमारा ऐसा हुआ है, लेकिन कम हुआ, अच्छा हुआ लेकिन। और दोस्तों जो आप ये प्लेट में देख रहे हो, ये है गोगरास। जो हमारे पितर हमारे बीच में नहीं रहते हैं, तो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो ये उनके लिए होता है। इसको गाय को दिया जाता है। तो इसमें हम जितने भी प्रकार के बनाएंगे सब रखा जाता है। इसमें मैंने पूरी भी रख दी, सूजी, सब्जी और ये पकौड़ी सब रख दिए। एक रायता रह गया है, इसमें रायता रखूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी घुमाते, पानी डालते हैं। जो हमारे पितर हमारे बीच में नहीं रहते, तो ये उनको दिया जाता है। और ये खिलाते हैं हम गाय को। इसको कहते हैं हमारे पहाड़ी में गोगरास। ये बन रहे हैं मेरे यहाँ पकौड़े, आलू के पकौड़ी बन रही है। तो दोस्तों हस्बैंड जी चले गए हैं ककड़ी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं नहीं मिलेगी। जो पंचक्की चौराहा है वहाँ को सब्जी वाले दुकान खोल देते हैं। और भोग भी लग चुका है और गोगरास भी निकाल दिया हमने। एक उसमें जो रायता बनेगा वो डालना बाकी है, फिर गाय को देंगे। और यहाँ तो गाय एक ये कमला भाभी की थी जो बेचारी मर गई है, अब हम किसी और गाय को देंगे। देखती हूँ कहाँ भेजूँ, नहीं तो मेरी जो मेरी नंद है वहाँ भी भेज सकती हूँ। मेरी नंद ने गाय पाली है। यहाँ अपना अगर हस्बैंड जी दे देंगे तो ठीक ही है। और अब मेरी सिर्फ घर की रह गई है पूरी बनाना, वो हो गया। और थोड़ी पूरी। तो दोस्तों ये देखिए हम खाने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पे इतने प्रकार के हमने पकवान रख दिया है। और ये 2 पन्नी मैंने अपने छोटी नंद के लिए पैक कर दिया है। अब हस्बैंड जी को टाइम नहीं मिल रहा, मैं जाऊँगी। ये हमारा खाना बहुत कम हो गया है। हम खाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। हम 3 लोग खाने वाले हैं, आइटम इतने हैं देखो। और ये सारा आइटम अभी पहले फटियाल जी खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी। अब हम लोग समझ में नहीं आया कि हमें बनाया क्या है, हम खुद कंफ्यूज हैं आज। ये मिर्च की पकौड़ी जैसी दिख रही है, देखते हैं इसको ट्राई करते हैं। और मेरे हस्बैंड जी ने, मैंने आलू की पकौड़ी बनाई थी, मेरे हस्बैंड जी ने देखिए मिर्च की पकौड़ी भी बना दी है। ये देखो, तो पकवान जो बनाया हरेले का टेस्ट जैसे आनंद लेके खाते हैं इसको, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को लेट भी हो रही है, 8:30 हो गए हैं। तो मायके और ये लोग सब चले गए हैं भैया के ससुराल, होने वाले ससुराल चले गए हैं। और मायके से अब मैं जा रही हूँ नंद के यहाँ, दिरानी को लेके। 2 पैर रख के बैठना। हाँ दोस्तों मैं अपनी नंद के घर से आ गई हूँ और स्कूटी ले गई है मेरी दिरानी, तो मेरे से कह रही बैठो मैं ले जाऊँगी। मैंने कहा तू सिंगल ले जा भाई, तूने कभी मार्केट में निकाली है तो नहीं कह रही है, मेरे को लग रही डर। वो ऊपर तक ले गई है, मार्केट से मैं ले जाऊँगी। आ गई हूँ नंद के यहाँ से, टाइम 11:30-12 बज गए हैं। फिर हमको अभी मायके फिर जाना है, क्योंकि जो 10-12 जने गए हैं वहाँ समझूड़ दादा के होने वाले समझूड़ गए हैं, तो वहाँ से आएंगे 10-12 जने। तो शाम के टाइम पे जो, तो उनका खाना पीना सब वहीं कर रखा है घर पे, और मुँह बिटाव करके जाएंगे, अपना खाना खाते जाएंगे। तो मेरे को शाम के टाइम पे फिर 3:30-4 बजे वहाँ को निकलना है। तो अभी चलते हैं। ये टैंकी देखो यहाँ है हमारी नंद के यहाँ की, और दिरानी पूरी वहीं ले गई, देखो रोड तक ले गई है। मेरे से बैठो कह रही, मैं नहीं बैठ सकती, इतना रिक्शा कौन लेगा। तो फिर मैं सोची थी मेरे को जितने जने जा रहे हैं वहाँ को पहाड़ को, होने वाली बहू है जो उसके घर, मैंने सब मैं भी मिलूँगी, नहीं मिल पाई क्योंकि वो चले गए थे, उनको देर हो रही थी 9 बजे। फिर
फिर मैं मायके गई तो बारिश होने लग गई है, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। फिर मैं अपने मायके भी गई, वहाँ भी त्यौहार दे के आई थी। और ये आम दे रखे हैं नंद की सास ने, तो चलते हैं। देरानी ने वहाँ पे निकाल दी गाड़ी। ये है नंद वाली रोड और आगे है मेन रोड। ये सीधे मेन नंद गाँव को जाता है। देखो स्कूटी चला रही है। अब ये बैठालती नहीं बैठालती देखती हूँ, डर लग रहा है मेरे को तो इसके साथ बैठने में। बैठाल लेगी पक्का? गिराएगी तू नहीं? ऐसा होगा मैं भी तो गिरूंगी, तुम अकेले गिरू। थोड़ी आगे तक बैठती हूँ इसके साथ, देखती हूँ कि इसका हाथ कितना साफ है। तो बैठ तो गई दिरानी के साथ बहुत बड़ी रिक्स में। ये देखो मेरी दिरानी को। अरे बढ़ गई। चल मैं चलाती हूँ। मेन रोड है, याद रखना है। हे माता रानी रक्षा करना, हे महादेव रक्षा करना। मेरे घुने वैसे टूटे। चांदनी और ना तो चांदनी डर से ना तोड़ते मेरे घुटने। कहाँ से टूटना? मैं तेरे को थोड़ी सी आगे देखूँ तो डगमगा रही है। वो ना चलाते भी नहीं है तो इनका हाथ भी थक जाते हैं। ये देख लो दिरानी, आज मैंने आज दिरानी को पहली बार देखा स्कूटी चलाते हुए। चांस दे दिए है। हाँ, और ये मेरे को लेके जा रही है फतेहपुर से। आज पहली बार ये स्कूटी इसने हाथ में ली है, तो हम अपनी जान की हथेली लेके चल रहे हैं भाई। नहीं नहीं, हम सुरक्षित ले जाएंगे। और पीछे से दीदी को पूरी आती है, अगर कहीं पे कुछ बैलेंस हो भी होगा तो। हाँ, और ये कह रही जब मेरे जेठ जी कार चलाना सीख सकते हैं तो मैं स्कूटी क्यों नहीं चलाऊँ? भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो भाई, रक्षा करो। अभी तो बहुत दूर है। तो दोस्तों ये फतेहपुर वाली रोड। तो अभी निकल रहे हैं हम सीधे कटघरे की तरफ को, वहाँ से कट मारेंगे अपनी घर की तरफ को। जिसने मेरी दिरानी को स्कूटी चलाते हुए नहीं देखा है तो वो भी देख लो कि मेरी दिरानी क्या नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। और ले जा सकते मैं हैं। आधा काँप रही हूँ क्योंकि जेठानी भाई को इसके ले जा साथ आज सकते पहली बार बैठ रही हूँ। तू स्कूटी चला सकती है तो मम्मी को लेने क्यों नहीं आती है? अभी हमारे घर पे नहीं है, हम सोच रहे हैं। तो वही तो बोल रही हूँ, मम्मी को ला सकती है तू। ऐसी रोज लाएगी, तेरी हैबिट बन जाएगी पागल। हाँ हाँ, हैं? रोज वो तेरी तो हैबिट हाँ। बन जाएगी। इसको कटघरे के चौराहे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अपनी दिरानी को रोक लिया है। इसने फिर भी फतेहपुर से ये कटघरे की चौराहे तक ला चुकी है। बहुत बड़ी बात होती है इतना लाना भी, और ये गाड़ी आज पहली बार ला रही है क्योंकि इसने स्कूटी अपने अंदर बाहर जो अंदर बाहर ही सिखा ना अपने जो वहाँ पे बैठ तो ये आज पहली बार लाई है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, और साथ में 90 किलो वेट वाली को लाई है। तो अब यहाँ से स्कूटी निकालती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट की भीड़ है। सीख जाएगी इतना मुझे पता है, क्योंकि मेरे को ला सकती है, सीख सकती है। तो पहुँच गई हूँ घर। पसीना देखो मेरे को, पेठा देखो लंबा चौड़ा, गर्म हो गया भैया। बहुत ही टाइम क्या हो रहा है, 12:30 हो गए हैं। 12:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। नंद गई थी, बैठो गई थी, क्योंकि कितने बजे की निकली थी मैं? 9 बजे की निकली थी मैं। मायके गई, फिर मायके वहाँ बैठी आधा घंटा करीबन, फिर नंद के वहाँ निकली, फिर ज़्यादा वहीं टाइम लगा हमको। तो मैंने कहा अब आज त्यौहार था, तो मैंने कहा नंद को त्यौहार दे आती हूँ। आशा होती है एक लड़की को, तो उनको तो एक तो इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, उनका कहीं जाने का मन नहीं करता। मैंने कहा सज्ञान भी है, इंतज़ार भी करेंगी, कोई आएगा मायके से करके, तो मैंने कहा दे आती हूँ। फिर मेरे को अभी मायके भी जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी कि जितने जने गए हैं वहाँ भद्दे के ससुराल, वहाँ हरेला देने के लिए, तो उतने लोग खाना शाम को यहीं खाएंगे। सब जितने भी हैं पारिवारिक के गए हैं, सब वाले देवर और क्या कहते हैं, मेरा भद्य जिसकी शादी होने वाली है वो, और छोटा वाला भद्य, मेरे हस्बैंड जी, मेरा भाई साहब, पहाड़ वाले भाई साहब, मतलब सब गए हैं। ड्राइवर को लगा के 11 जने गए हैं, और वैसे घर के 10 जने हैं। तो उन सबका खाना पीना शाम को वहीं है भाभी लोग के वहाँ। तो अभी जाऊँगी मैं तुम्हारे 4 साढ़े 4 बजे जाऊँगी,
मैं कहा थोड़ा घर में जाती हूँ, लड़की क्या कर रही है देखने, लड़की को भी देखना ज़रूरी है। और थोड़ा सस्ता आती हूँ, फिर चलेंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं फिर जाने लग गई हूँ मैके को। शाम के 4:15 बजे उधर से देरानी आ रही, 10 मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों मुर्गियाँ क्या खा रहे हैं यहाँ पे, आम खा रहे। देखो इंसान तो खाते हैं, यहाँ मुर्गियाँ भी आम खा रहे हैं। यहाँ इंसानों को आम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यहाँ मुर्गियों को आम खिलाए जा रहे हैं। ये आम सब इनने खा दिए जितने हैं ये देखो, ये भाभी ने खोल दी है। मुर्गियाँ अपनी ड्यूटी करनी निभा रही हैं अभी। ये है मुर्गी का गोट, जहाँ भाभी कर रही है सफाई। अरे अंडे दे रही नूल, ये देखो अंडे दे दिए हैं इन्होंने। भाभी दिखाओ तो अंडे दे बाहर लाके, ये देखो, ये देखो, ये दिए हैं मुर्गी ने अंडे। फूट तो नहीं रहे ना। ऐसे तीन अंडे रोज़ दें तो ये ट्रे तो जल्दी भर जाएगी। मुर्गी पालने में फ़ायदा भी है दोस्तों। देखो देसी अंडे भी मिल जाते हैं, ये देखो, ये देखो। और भाभी फिर समदूड़ से आएंगे फिर घर वाले दादा लोग। क्या बना रहे हो उनके लिए? बना रहे, खाना बना रहे। क्या क्या बना रहे हो? छोले बना रहे, रायता बना रहे। अब रोटी पूरी जो खाएंगे वो बनाएंगे। भात खाएंगे तो भात खाएंगे तो भात बनाएंगे। पूरी मना करके गए हैं। अच्छा। पनीर भी मना कर रहे, बच्चे से वहाँ से फोन कर रहे। हाँ, वो वहाँ भी खाया होगा। वहाँ भी अभी कितने बजे खाया खाना उन लोगों ने? वहाँ 3 बजे खा रहा। 3 बजे। अच्छा, तो कितने बजे तक पहुँचेंगे घरों? 5 बजे तक आएंगे, वरना 5 बजे वहाँ से बैठेंगे, वही आएंगे यहाँ 8-9 बजे तक। 8-9 बज जाएंगे ना। अप्रैल में होली वाली शादी बता दी है। ढोलक चिमटा लाई, बधाई हो बधाई, मैं तो ढोलक चिमटा लाई। मैंने न्योता दिया इष्ट देव को, मैंने न्योता दिया भगवान को। पहला न्योता मेरे गणपति को भेजा, पहला न्योता मैंने गणपति जी को भेजा। वो तो दौड़े दौड़े आए, वो तो दौड़े दौड़े आए, संग में रिद्धि सिद्धि लाए, संग में रिद्धि सिद्धि लाए। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को। बधाई हो बधाई। होने वाले दूल्हे राजा जी अपने ससुराल से आ गए हैं। जीते रहो बाबू। ये देखो देवर भी आ गए हैं। घंटी बजा रहे, घंटी बजाओ। वेरी गुड। तो शंख हमारा यहाँ शुभ माना जाता है काम काज में। ये देखो मेरा भतीजा अपने ससुराल से पोटली लाया। हाँ हाँ बहुत है। सब आ गए हैं। बधाई हो बेटा। और कैसा रहा ससुराल भी तेरा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा तुमको फिर योगेश के ससुराल? पूछो मत, हमारा तो बिल्कुल उल्टी के मारे। ऐसी खा के भी आए बोले। अच्छा, भद्दे देखो ये आ गया राजा। आज को तो ससुराल अच्छा लगेगा ही। मैंने तो डाला, तूने देखा? व्हाट्सएप में डाल दिया मैंने। ये देखो मेरे दोनों भद्दे। ये दादा भी आगे देखो। बधाई हो दादा, बहू से बहू का हरेला पूछ के आ गया। बधाई हो फिर बहू का हरेला लगा रहा है। और कैसा लगा फिर तुमको समदूड़? समदूड़ कैसा लगा? समदूड़ चलना है क्या? अरे पैर की परेशानी है। और समधी कहाँ? बढ़िया सर, बढ़िया आदमी है ना। हाँ मैंने तो उसी दिन देख लेते यहाँ पे। सीधे साधे सर अच्छे लगे मुझे यहीं पे। वो तो समधी तो बहुत सीधे हैं। समझी तो कह रहा हूँ, समझी भी कोई ठीक ही है। ये हमारे दोनों भाई साहब आ गए अपने समदूड़ से मिलके और अपनी बहू को हरेला चढ़ा के आ गए हैं। साग कनी हमारा साग धरूँ, साग धर पे आएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को बहू अपनी? अच्छी है? दादा को कैसी लगी? नहीं दादा ने भी तो देखी है। क्यों वहाँ देखा नहीं ढंग से। रात को क्या दिखता है वो भी गली के अंदर देखा ही नहीं मैंने उसको।
अच्छा मैंने पैसे आज हाथ में दिए, पता ही नहीं है कब दिए। आज देखा भी तुमने ढंग आज से? तो देखा मैंने, आज तो नहीं देखा। दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं मियाँ बीबी, और अभी भी वहाँ खाना पीना चल रहा है क्योंकि लड़की घर में अकेली थी और 10:15 साढ़े 10 हो गए थे। तो लड़की हमारी छुट्टी भी की सुबह से, तो हम मियाँ बीबी खाना खा के आ गए थे, बाकी वाले लोग वहाँ खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों अब 10:30 भी हो चुके हैं, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, और फिर कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।